नारायणं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाशीर्षागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। गुप्त नवरात्रा सर्वशक्ति भारत को शक्ति देती है। मकर पर्व में शक्ति भारत में अणु पैदा करती है। भगवान प्रकट करती शक्ति जो मकर पर्व में रहती है, ऐसी शक्ति को नमन करूं। नव दुर्गा सब यह कहती है। नव दुर्गा की शक्ति है और नवरात्रा है गुप्त, और जितनी दानव शक्तियां सबको करे सुसुप्त। वीणा पुस्तक धारणी लंबोदरी जगदम्बे नतमस्तके नमामि भगवती जगदम्बा नमः। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी जगदम्बे नयावृत्यान् भरतखंडे भूमि आगमन मंगले च वाणी। विनायको सर्व सिद्धिदायको गणनायको करिवर वदन। गिरिजा सुत गणराज प्रथम तुम्हारे भजन से सिद्ध होए सब काज। वाणी ब्रह्माणी सरस्वती हंसारूढ़नी पुस्तक धारणी। चार चतुर्भुज मुखार विंदम चोलम शेषांकृत्यम ब्रह्म कृत्यम विष्णु कृत्यम नमः शिव कृत्यम। सर्वत्रलोक्य भौम्यम सम्राट जगत जननी जानकी प्राण वल्लभा। वैष्णव महाशक्ति श्री सरस्वती। ओम भुभुआ स्वाहा सरस्वती देहि दात्री महारात्रि। दिव्य दृष्टियात ज्ञान शक्ति अच्छा जित तन्मय। ओम भयहारिणी मंगलाकारिणी प्राण वल्लभा। श्री राम मामांगने जगत जननी जानकी जगत भावा में प्रथम पूजे सृष्टि रचे। ओम नमो रुद्र रूपाय भूतनाशाय दरिद्र नाशाय रोग नाशाय पशुपति शिव शक्ति नमस्तुते। नमो सर्व संपन्न मंगलम अन्नपूर्णाशा पालासुर मंगलम गणपति लंबोदरे सर्व सिद्धिदायकम विष्णु वरण पोषणम। सर्वादिदेव देव पूजते प्रथम अंशा पूर्ण कपिध्वज हनुमान सर्व दरिद्र नास्ते नमः। अंधकार हटा दे माता जगदम्बा है सरस्वती। है बसंत का पर्व ये भारत करे भारत की सुसुमति। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, और जहां कुमत तह विपति विनाना। सुमति देय शारदा माता और सुगंध भारत फैलाता। ये बसंत ये पर्व है और सुगंध राम की होय। मकर पर्व में राम जी बार कला में होय। जन में अवध में राम जी और क्षीर सागर की खीर। और सरयू तट पर अवध की बदल गई रे तकदीर। ऐसी सुगंध फैली भारत में और शोकन शीतन घाम। और ऐसे पावन पर्व बसंत पर अवध में जन्म राजा राम। गुप्त नवरात्रा महापर्व से बसंत का प्रारंभ होता है। पूरे अयोध्या में बसंत मनने लगी। चार चतुर्भुज स्वरूप नारायण
और चार उनके हाथ, चार लाल पैदा हुए, भारत करे कमाल। ये तो है गुप्त नवरात्रा और मकर पर्व विशाल। मकर पर्व की सूर्य की शक्ति से सुषुम्ना से भारत में महाअणु पैदा हुआ। विष्णु रूपम सर्वशक्ति चार चतुर्भुजम शांताकारम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम रामाय मनोरमाय शस्त्र नाम तत्व तुल्य राम नाम वरानने। जिनके अंदर अरबों अणुओं की शक्ति है, जो 12 कलश के अवतार हैं, सूर्य जिनके परदादा हैं और सूर्य वंश में मकर की सारी शक्ति को अपने अंदर प्रकट करके सारे संसार में राम राज्य का प्रकाश करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम को वाणी नमन करती है। भगवा रंग है जिस शक्ति का और जिनको कहते हैं भगवान, और अवध में जन्मे रक्षा करने भारत की, उनका नाम सबे कहे राम। उसी राम की शक्ति को और उनकी प्रतिज्ञा याद करें। नवरात्रा ये गुप्त पड़ा है, भारत पावन धाम करें। 1.25 अरब हैं हम भारत के, राम नाम गुणगान करें। और रामचंद्र ने जो संकल्प उठाया, उस संकल्प को पूरा काम करें। भगवान शंकर कहते हैं, उमा जी मेरे इष्ट देव मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या में जन्म गए। भारी भीड़ लगी रे राजमहल में, और दर्शन कैसे कोई कर पाए। और मेरी भी ये इच्छा हो गई, और मैं भी चला अवध के माए। नंदी सवारी बैठी भगवती, और देखो शारदा उमा गति माए। और नंदी पर बैठी उमा महादेव संग, और अवध में पहुंचे जाए। और देखो बनजारी को रूप बनायो, और उमा शक्ति रूप प्रगटाए। और मैं भी बन गयो एक बनजारो, और देखो पंखो मोर लगाए। ऐसो बाबा बन गयो भोलो, और नजर उतारे महल में जाए। राम समझ गए भोलेनाथ जी, और दर्शन करने मेरे आए। जोर जोर से रोवे रे बालक, दशरथ कौशल्या समझ न पाए। अरे ऐसे कोई जोगी को बुलवाओ, जो इसकी दे नजर उतारे। अरे बालक बार बार ये रोवे, ऐसी नजर किसकी लग जाए। अरे ये तो अष्ट सर्वशक्ति है, सूरज जैसा रूप दिखाए। इस बालक के नजर लग गई है, किसी जोगी को बुलाओ। अरे जोगी खड़ा तेरे द्वार राम जी, भोले जोगी बन आया। अरे नजर उतारे जो त्रिलोक की, उसकी नजर उतारने आया। अरे मेरी नजर में राम जी आ गए, राम नजर में शिव आया। राम और शिव की नजर मिल गई, मंत्र शिव जी ने गाया। हम भम 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 लहरी, भम 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 लहरी। अरे राम तेरी नजरें प्यारी, और शिव से हो गई एक लहरी। भाई भम 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 लहरी, ये बाबा शिव कह गए गहरी। राम और शिव की नजर मिली तो, अरे देखो जर जर गंगा बहरी। अमृतमय यो भारत हो गयो, लहर लहर शक्ति फैली। अरे सारे भारत में बसंत और सरयू अमृत प्रगटाया। नजर मिली जब बालक राम की, शिव भी मन में मुस्काया। बालक राम जन्म गयो भारत, भारत बाग जगे पाया। ऐसे मनी बसंत अवध में, रामचंद्र वहां प्रगटाया। शोकन शीतन घाम, रवि पुष्य नक्षत्र चित्र शुक्ल पक्ष,
जन में राजा राम। न शोक थी, न शीत था, न घाम था, बसंत का महापर्व चल रहा था। बसंत की सुगंध, राम नाम की सुगंध सारे भारत में फैली हुई थी। अमृत चंद्रमा का झरने लगा। भगवान शिव भी उस सुगंध में सुगंधित हो गए, प्रभावित हुए और आत्म साक्षात्कार मंत्र गणम भौ गणम बाभम अगणम भम मम अगण बम मम अगण बम मम बम बम मम रम रम मम शम शम श्री रामचंद्र महाशक्ति दशरथ नंदनंदनम राजायो दशरथ अवध राजा और घणी खम्मा नंद नंदनम राम जन नंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम वंदन करूं मैं राम को ये बसंत शुभ शुभ वंदनम। वंदना करी भगवान राम ने। शिव की वंदना को सुनकर भगवान राम शिव की वंदना करने लगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम शब्द जब मुख बालक के और निकला फैली तरंग, ओमकार और शिव मिल गए तो फैली भारत बसंत। बसंत तो हो गई, सुगंध फैलने लगी। राम और शिव दोनों मिले अवध में और ऐसी फैली सुगंध और बसंत ऋतु आ गई और दानवता हुई मंद। सारे प्रदूषण हट गए, दानवता का नाम निशान नहीं रहा। अंधकार हट गए और प्रकाश होकर के सरस्वती और सूर्य का प्रकाश अरबों गुना हो गया। उसमें से अशुम्ना नाम की किरणें छिटकने लगी। आशीर्वाद वंदन जब करहीं और दादा सूर्य नमन जब करें, आशीर्वाद दिया पड़पोते को। जाओ फैले सुगंध, राम नाम की सुगंध भारत में और फैले विश्व तुरंत। सारे विश्व में हमारे पड़पोते इस मर्यादा पुरुषोत्तम राम बालक की सुगंध फैलने लगे। तो बसंत प्रकृति ने तुरंत सुगंध फैलाना शुरू कर दिया। सारे फल फूल अपने आप पक्षी चहकने लगे। सरयू में अमृत भर गया और सारा अयोध्या और सारा भारत सुगंधमय हो गया जब राम का जन्म हुआ। ये गुप्त नवरात्र है और गुप्त नवरात्र में गुप्त बातें जब नजर राम जी की उतर सकती है तो भारत पर जो कुदृष्टियां डाल रहे हैं उस कुदृष्टि को शिव हटाने में सक्षम है। अणु अणु भारत का राम जी और कंकर कंकर शंकर है। फिर किस बात का भारत को भाई कभी किसी युग में नहीं डर है। ऐसी शक्ति है भारत में, भारत शिव और शंकर है। रामचंद्र भी है ये भारत और शिव शक्ति अंदर है। तो जिस देश में राम की शक्ति और शिव की शक्ति रहती है उस देश पर प्रकोप कौन कर सकता है, उस देश पर कुदृष्टि कौन डाल सकता है। ये गुप्त नवरात्र है। तब भगवान शंकर ने पूछा क्या संकल्प है। दशरथ हतप्रभ रह गए कि ये बाबा कौन है। नजर उतारी रे बाबा रे तूने और देहूं अशरफी अब तो लुटाए। और दशरथ हाथ से फेंकने लग गए और करे जुआरे अशरफी जाए। सोने की फैल गई रे अशरफियां और सारे अयोध्यवासी प्रसन्न गति पाए। और गरीब अमीर कोई नहीं वहां सब देखो अशरफी रहे लुटाए। हीरे पन्ने माणक मोती और बसंत सुगंध फैलाए। ऐसे उतरी नजर राम की, राम और शिव दोनों मुस्काए। राम जी भी हंसने लगे पलने में, शिव जी भी हंसने लगे क्योंकि राम और शिव का मिलन था, गुप्त नवरात्र था। ये सब बातें गुप्त हो रही थी। पर दशरथ की तीखी नजर थी कि बाबा नहीं कोई शक्ति है और शक्ति बड़ी अपार और बालक मेरा हंस रहा और क्या क्या हुआ चमत्कार। राजा दशरथ और कौशल्या भी उस बाबा को देखने लगे, बाबा राम को देखने लगे और पूरा त्रिलोक बाबा और राम को देखने लगा। तो सिया राममय हो गया
और शिव का हुआ प्रकाश, और शारदा मां सरस्वती ने और फैली बसंत सुवास, बसंत की सुगंध भारत में फैलने लगी। तब राम ने पलने में ही कहा, शिव जी आप कष्ट क्यों पाए, क्यों कैलाश छोड़कर आए। मैं खुद आता कैलाश पर दर्शन करता चुपचाप, पर आप यहां पर आ गए तो हटे अवध के पाप। जहां पर शिव आ जाए, जहां पर शक्ति आ जाए, बंजारा और बंजारी बनकर के आए हो, बाबा बनकर के आए हो। और बाबा दशरथ मेरे पिताजी भी खड़े हुए हैं, और बाबा मेरे पड़ बाबा आसमान में प्रकाश कर रहे हैं, सूर्य भगवान। तब कहा, आया हूं गुप्त रूप बनाकर, और क्या संकल्प तुम्हारा है। और पड़ा हुआ गुप्त नवरात्रा, और देव समूह यहां सारे 33 करोड़ देवता गुप्त नवरात्रा कर रहे हैं। बसंत का पर्व चल रहा है, पंचमी षष्टमी और सप्तमी मिश्रित है। हाथ उठाए बालक ने और करी प्रतिज्ञा की, जन्म लिया विष्णु ने और भारत शक्ति दी। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, बस ये मेरा संकल्प है, उसे करूं साकार। कान में बालक धीरे से बोला, तब शिव जी का मन विचलित हो डोला। धन्य धन्य मेरे इष्ट देव, और धन्य तुम बालक राम, पलने में ही कर गए और संकल्प देखो महान। एक ही लाल था राम, जिसने पलने में ही शिव जी को संकल्प बता दिया। ब्रह्मवेताओं को तो बाद में बताएंगे जब वो लीला करेंगे, लेकिन पहला संकल्प शिव ने सुना और शक्ति सुने चुपचाप। और इस संकल्प को देख कर और शिव जी द्रवित हो जात। धन्य ये भारत भाग है, राम राज अब होए, एक निश्चर नहीं बचेगा, ये संकल्प यहां होए। गुप्त नवरात्रा में पलने में झूलते झूलते राम जी ने संकल्प कर लिया। विप्रधेनु सुर संतहित और लीन मनुज अवतार। विप्र किसे कहते हैं? जो विष्णु को भारत में बुलाने की प्रार्थना करते हैं, वह सब विप्र है। वी का मतलब विष्णु और प्र का मतलब प्रार्थना। तो भारत में भगवान बुलाने के लिए जो भी नर और नारी, जो भी आत्मा प्रार्थना करती है, वो सब विप्र हैं, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म के हो। तो भगवान बुलाने वाला देश, और ये भारत ही होता है। और जितने भी हैं विप्र यहां आह्वान राम का करता है। इसलिए विप्र को सबसे पहले भगवान ने आत्मसात किया और अपने हृदय में बसाया। भृगु वनस्थले, भृगु ब्राह्मण है और भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु के हृदय पर अपना छाप छोड़ रखी है। तो ब्राह्मणों की छाप भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर अंकित है। इतने प्रिय हैं, लात खाकर भी भगवान ने उनके चरणों को कहा, विष्णु को घट गयो जो भृगु ने मारी लात। तो मुझे ब्राह्मणों की रक्षा करनी है। विप्र धेनु रूप काम गति जाना, और गाय कामधेनु ही माना। 33 करोड़ देवता कामधेनु गाय में निवास करते। तो मुझे देवताओं की और उस कामधेनु गाय की रक्षा करने के लिए भारत में सुर और 33 करोड़ ही देवता, और उनकी रक्षा करूं मैं आए। मुझको सबसे ज्यादा प्रिय है जो मानवता यहां फैलाए। तो देवता या मानवता फैलाने वालों की रक्षा करते हैं। इसलिए मैं 33 करोड़ देवताओं को भी रक्षा करने के लिए भारत में अवतार ले रहा हूं। विप्र धेनु सुर और संत समागम हरि भजन, और जग में दुर्लभ दोय।
सुत धारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हो। तो संतों का समागम और हरि का भजन हो, ये दो मुख्य उद्देश्य, इसलिए मैं संतों की भी रक्षा करूंगा। बस विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, इन चार महाशक्तियों की रक्षा करना ही मेरा धर्म है। ये गुप्त नवरात्रा में चुपचाप एक पलने में झूलते हुए बालक राम ने शिव जी के कान में बताया। सन्नाटे में आ गए शिव जी, धन्य धन्य श्री राम। पलने में संकल्प है और भारत राम का धाम। पूरा राम सिया राम मैं भारत जानू, और कहीं कोई रज भी खाली न मानो। पूरे भारत की रज रज में राम जी हैं, कंकर कंकर में शंकर है। उस देश का नाम भारत है, और उस देश के लाल, अयोध्या के लाल राम ने संकल्प किया, वो संकल्प साकार करके दिखाया। दानवता का नाम निशान मिटा करके भारत में राम राज्य की स्थापना करने वाली महाशक्ति का नाम है राम। है कोई 1,42,000 वर्ष त्रेता युग को गुजर गए, ऐसा लाल भारत में आया ही नहीं। लाल करे रे कमाल दशरथ को, और बैकुंठ छोड़ कर आयो है, और ब्रह्मा विष्णु राजा इंद्र को, और साथ भाई बना कर लायो है। इतनी शक्ति रामचंद्र में और अवध में यो प्रगटायो है, दानवता को नाश करे और खुद बसंत फैलायो है। राम राज में भारत में करने, और एक लाल यो आयो है, और देहिक देविक भौतिक ताप हटाने राजा राम यहां आयो है। तो 33 करोड़ देवता गुप्त नवरात्रा में गुप्त रूप से मकर सूर्य के पर्व में 9 दिन तक भगवान राम की आराधना करते हैं। इसलिए रामचरितमानस राम जी की चरित्रावली है, उनके गुणगानों का अमृत है। उस अमृत का पान 1.25 अरब वर्ष की समाधि में भगवान शिव भी कैलाश पर करते हैं। अमृत राम का नाम है। बाकी संसार में सारी वस्तुएं जो भोग की वस्तुएं हैं, भगवान से दूर करने वाली वस्तु है। मृत्युलोक में मृत्यु ही मृत्यु है। यदि जीवन है तो राम है, शक्ति है तो राम है, जो कुछ भी प्रकाश है वो राम है, जो कुछ भी प्रकृति है, सुगंध है, बसंत है, वो सब राम है भारत वालों। गुप्त नवरात्रा में वाणी सारे भारत का और सारे विश्व का मार्गदर्शन करती है कि हम, हमारे माता पिता, हमारे संरक्षक, हमारा सर्वस्व इस भारत में यदि कोई शक्ति है, महाशक्ति है, तो वो राम है। तो हम सब राम के शिष्य हैं और राम का हम पर हाथ। ऐसी भारत भूमि है, ऐसी भारत मात, तो कितना है सौभाग्य हमारा। और प्रगटे अवध में राम अवतारा, क्या संकल्प राम ने कीना। विप्रधेनु सुर संत की रक्षा कीना। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। मनुष्य इसलिए नहीं बना कि मैं सत्ता का भोग करूं, मनुष्य इसलिए नहीं बना कि मैं विदेश में भ्रमण करता रहूं, मैं कहीं जाऊं नहीं और घूमूं भारत देश, और भारत का कल्याण करूंगा और भारत बने दरवेश। राम किसी भी विदेश में नहीं गए, लंका में भी नहीं गए, लंका के बाहर ही खड़े रहे, क्योंकि भारत का राष्ट्राध्यक्ष
भारत का राजा चाहे वो किसी भी युग में हो, यदि विदेश में जाता है तो अपनी सारी शक्ति खो देता है। यह आज का प्रमाण नहीं, वेद प्रमाण बता रही है वाणी। और भगवान विष्णु सतयुग से लेकर कलयुग तक जितने भी अवतार हुए, एक भी अवतार विदेश में नहीं गया। तब भारत का गौरव जागृत था। न नरसिंह गए, न वामन गए, और न गए वरावतार। कच्छ बच्छ भी नहीं गए राम अवतार। और कृष्ण भी विदेश में नहीं गए, नहीं जावे कल की अवतार। और सारे विदेश को नचाएंगे कलयुग में, और बोली वाणी सरकार। कल की भगवान आ रहे हैं। और कल की भगवान गुप्त नवरात्रा में ऐसी शक्ति भारत को 21वीं शताब्दी में देने वाले हैं, किसी विदेश के अंदर एक कदम भी नहीं रखेंगे। क्योंकि सारे मलेच्छ रहते विदेश में, पाश्चात्य सभ्यता बेकार सभी। हम भारतवासी ये सर्वशक्ति, और राम हमारा प्रकाश यही। तो उस प्रकाश को लेकर के हम क्यों जाएंगे विदेश। जिसको दर्शन करना हो राम के, वो आवे भारत देश। और यदि कोई भारत देश के अंदर कोई राजा आता है विदेश का, तो सोचो उसकी शक्ति 100 गुना बढ़ जाती है। इसलिए भारत में केवल उन्हीं राजाओं को बुलाना चाहिए विदेश से जो भारत के मित्र हों। यदि भारत के दुश्मन हो तो उनको भारत में बुलाना अच्छी बात नहीं। क्योंकि रावण चाहता था बार बार, और भारत में अवध में जाऊं मैं, और क्या शक्ति रूप अखंड बनी, वह शक्ति भारत में चलाऊं मैं। तो ज्ञान और विज्ञान का पंडित धुरंधर रावण था, और ऐसा यंत्र बनाया उसने जो सुंदर अति पावन था। रावण ने एक विज्ञान से ऐसा यंत्र बनाया कि जब वो अपना प्रसारण करता था त्रिलोक में, तो सारे विदेश और सारे देश और सारे संसार के जितने भी लौकिक और अलौकिक प्रसारण थे सब बंद हो जाते थे अपने आप, जब तक रावण का प्रसारण चलता था। इतना धुरंधर, इतना चमत्कारी और इतनी शक्ति रावण में थी, और ऐसा यंत्र उसका सब भाषाओं में उसका प्रसारण अपने आप होने लग जाता था। पूरे विश्व में जबरदस्ती अपना प्रसारण रावण संसार को सुनाता था। और यदि कोई देश उस प्रसारण को बंद कर दे तो वो देश के सारे यंत्र अपने आप नष्ट हो जाते थे। ये गुप्त रूप से वाणी और भेद खोल रही कलयुग में। भगवान राम का जन्म हो चुका था और गुरु वशिष्ठ संध्या में बैठे हुए थे। संध्या करते 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 और हुआ प्रसारण बंद और रावण वाणी चलने लगी पंचक में स्वच्छंद। गुरु वशिष्ठ ने कहा ये कौन है? भक्ति कभी रुकती नहीं, नहीं रुकते भगवान। अरे ये कौन सा प्रसारण है रावण नीति का, इसे कर देंगे शमशान। तो एक सिंगी पड़ी थी, चरम मृग चरम पर बैठे थे, तपस्या कर रहे थे, उसका एक सींग था, थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ा और दिया दक्षिण में फेंक। सारे यंत्र ही बंद हो गए और वाणी चले अनेक, और गुरु वशिष्ठ की वाणी चलने लग गई। रावण के सारे प्रसारण बंद हो गए। ये था भारत का मनोविज्ञान। अक्षर अक्षर सत्य, वृथा कभी नहीं होय। गुरु वशिष्ठ ऐसे गुरु धन्य है, ये भारत में ही होय। कलयुग जैसे गुरु नहीं। और ये त्रेता युग जान, पूरे त्रिलोक के गुरु थे गुरु वशिष्ठ भगवान। रावण चक्कर खा गया और इतना गया घबराए उस दिन से, और सभी प्रसारण बंद कर दिए था। सारे प्रसारण अपने आप बंद हो गए, विश्व में बोलती बंद हो गई रावण की। रावण ने सोचा सबसे ज्यादा खतरा मुझे अयोध्या से है। यहां ज्ञान चले इतना भारी, विज्ञान चले यहां कहीं नहीं। सब अणु अस्त्र मेरे धरे रहे, या रामचंद्र शक्ति है खड़ी। तो राम पैदा हो गए, उनके गुरु कितने सक्षम है। और मेरे गुरु शिव है,
लेकिन मेरा प्रसारण बंद हो गया। तो इतनी शक्ति राम में और गुरु वशिष्ठ में हो, और कलयुग में भी वह शक्ति कल की अवतार में हो। इसलिए कल की अवतार वाणी फरमाती है, भगवान शंकर फरमाते हैं कि कलयुग में भी यदि कोई भारत का प्रसारण बंद करना चाहे, भारत की शक्ति को नष्ट करना चाहे और अणुबम और विनाशकारी हथियार पैदा करना चाहे, तो इस सोच में मत रहना, आज भी संत कमाल करे और सब भारत के लाल करे, और वह सब कल की अवतार करे, और अणु बम सब धरे रहेंगे, धरे रे भाई धरे धरे। ये तो गुप्त नवरात्रा वाणी और मौज में शिव जी सुनाते हैं। और जितने भी अणु अस्त्र विदेश के सब पानी पानी हो जाते हैं। नहीं कोई अणु चले कलयुग में, नहीं कोई चलेगा बम, राम नाम ही चलेगा और चलेंगे वाणी के संग हम। वाणी चलेगी, राम चलेगा भारत में, विज्ञान नहीं चले भारत में, या तो ज्ञान चलेगा भारत में। 4 वेद से 7 और 18 पुराण, और विष्णु की शक्ति है, ये भारत है भगवान। इसलिए भगवान को चुनौती देने वालों और भारत से टकराने वालों, जरा सोचो समझो और करो। ये राम और कृष्ण का देश है, नरसिंह का देश है, भगवान विष्णु का देश है, शक्ति का देश है, गंगा जमुना का देश है, सूर्य और चंद्रमा का देश है। इस शक्ति को किसी भी युग में कोई भी विज्ञान और दानव नष्ट कर ही नहीं सकता, न प्रलय कर सकता, जब तक भगवान विष्णु की आज्ञा न हो। कपिल मुनि के नीचे भारत, ऊपर है शिव, शिव का भारत। हिमगिरी में शिव बैठे कैलाश पर, उनकी शक्ति है ये भारत। विष्णु की शक्ति है भारत, शिव जी की शक्ति है भारत, ब्रह्मा की शक्ति है भारत। उस भारत को नमन करो और गुप्त नवरात्रा की ये वाणी सारे भारत वालों श्रवण करो। अपने अंदर शक्ति भरो और राम नाम गुणगान करो। भारत का गौरव बढ़ जावे, ऐसे सारे काम करो। भारत का गौरव बढ़े, राम नाम का गौरव बढ़े, ऐसा काम हमें करना चाहिए। और जिस काम भ्रष्टाचार और आतंकवाद में यदि आप झूल जाओगे, भोगों में फंस जाओगे, तो फिर शर्म से गर्दन नीची करनी पड़ती। कौरवों से पूछ लेना कितनी शर्म से गर्दन नीची हुई और नाम निशान मिट गया। भारत में ही थे। भारत के राष्ट्राध्यक्ष का लड़का था दुर्योधन, धृतराष्ट्र का लड़का था। कोई नाम लेने वाला नहीं है इस समय। इसलिए भारत भारत है और भारत को बचाने कृष्ण आ गए थे। इसलिए ये अपने आप पैदा होते हैं भारत मां में लाल, और जब कोई आता भारत पर और करने यहां पैदा काल, तो लाल हटाता काल को और रूप बनता है विशाल। और भारत मां की शक्ति का होता यहां कमाल। इसलिए भारत की शक्ति कमाल की शक्ति है, भगवान की शक्ति है, विष्णु की शक्ति है। आप उस शक्ति को पहचानो। भारत एक शेर है और शेर की तरह दहाड़ो, गीदड़ों की तरह और बकरी की तरह म्या म्या नहीं, क्योंकि म्या म्या तो बकरी करती है। और भेड़े रूप हजार, रस्ते चलती एक भेड़ है, सब भेड़ों की सरकार। जिधर वो भेड़ जाती है उधर ही सब जाते हैं भैया। रखा क्या है, शेर आते ही भग जाती है। इससे शेर एक ही काफी है, भेड़े अरबों भी हो तो बेकार है। इसलिए भेड़ नहीं, छेड़ नहीं, छाड़ नहीं, शेर की दाढ़ बनो और शेर जैसी शक्ति पहनाओ। और भारत 3 शेरों का देश है। इस खंबे पर अशोक स्तंभ में 3 शेर होते हैं, उन 3 शेरों की तरह बनो। और त्रिलोक की महाशक्ति विष्णु को प्रगटा करके शेरावाली बैठती है शेर पर। उन ब्रह्मा विष्णु सरस्वती, उस वैष्णव देवी जो त्रिकूट पर्वत पर बैठती है, उसे बुलाओ। वो भारत माता है। और भारत में शक्ति प्रकट करके राम नाम का गुणगान करो और गुप्त नवरात्रा में राम नाम लेते रहो, तो आपका कल्याण। ये प्रसंग जो भी सुने, शक्ति रूप प्रसंग, सूर्य के इसमें शक्ति है और इसमें राम के रंग, और शिव का आशीर्वाद है,
शक्ति का आशीर्वाद, सुने सुनाए जो इसे और करे राम को याद। बोलो जय श्री राम, जय भारत, जय महाशिव शक्ति।